नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि पूर्व जन्म क्यों जरूरी है। पूर्व जन्म क्यों जरूरी है। इसके साथ एक दूसरा प्रश्न भी जुड़ सकता है, जैसे पूर्व जन्म क्यों जरूरी है, माने कि पूर्व जन्म होगा ही ऐसा क्यों माने। तो इसके साथ एक प्रश्न ये जुड़ेगा कि पुनर्जन्म भी होता है क्या। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो देखो, सबसे पहले हम परमात्मा को मानते हैं। अगर मानते हैं तो ही हमारे लिए यह चर्चा उपयोगी है। अगर हम ईश्वर में ही नहीं मानते, परमेश्वर को ही नहीं मानते, परमात्मा को ही नहीं मानते, अगर हम नास्तिक हैं, तब तो हम चारवाकवादी हो गए, शरीरवादी हो गए। खाओ पियो मौज करो, मर जाओ, घी पी कर भी शरीर को पुष्ट करो, मरने के बाद कौन जानता है क्या लेना है क्या देना है। ऐसा चारवाक लोग मानते हैं, लेकिन इसमें कोई तर्क नहीं है। ये बात हमारे तर्कबद्ध दिमाग में बैठ नहीं सकती। तो इसलिए हमारे शास्त्रों ने बहुत अच्छे से हमें यह बात समझाई है। देखो, हम अगर परमात्मा को मानते हैं तो कैसे परमात्मा को मानते हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे संतों ने, हमारी संत वाणियों में, हमारे परंपरागत संस्कारों में यह कहा जाता है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा सर्वव्याप्त है और परमात्मा सर्वसुहृद है। सर्वसुहृद माने कि बदले की अपेक्षा रखे बगैर ही हमारा उपकार करे, उसको सुहृद कहते हैं। तो सर्वसुहृद सबके लिए ऐसा है कि कोई बदले की उपेक्षा रखे बगैर ही उपकार करता रहता है। परमात्मा दया सिंधु है, दयावान है इतना नहीं कहा, दया सिंधु, जैसे सागर में कितना पानी होता है उतनी दया उसके पास। परमात्मा करुणा सागर है, इतनी करुणा उसके ऊपर भरी पड़ी है, वह हमारे ऊपर, वह कृपा सिंधु है, इतनी हमारे ऊपर कृपा करता है, बरसती ही रहती है। हमारे गुरुजी तो कहते हैं कि परमात्मा कृपा करने के सिवा और कुछ कर ही नहीं सकता। करुणा के साथ रही हुई कृपा, करुणा संपुष्ट कृपा, करुणा से ओतप्रोत कृपा, वह इसके सिवा और कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसके सिवा और कुछ करने का उसमें कोई सुरूर ही नहीं, कोई सामर्थ्य समझ लो या समझ लो कि कोई उसको आता ही नहीं है करुणा किए के बगैर। अगर हम मानते हैं कि परमात्मा करुणा सिंधु है, तो वह अन्याय कैसे कर सकता है। नहीं कर सकता। परमात्मा न्यायी है, इसलिए तो हम कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, यहाँ आप हमें अन्याय कर रहे, ऊपर वाला सब देखता है। यहाँ देर हो सकती है, वहाँ देर भी नहीं है, अंधेर भी नहीं है। वही आप सबका न्याय करेगा। कोई जुल्मी अगर जुल्म कर रहा है और हम उसका सामना नहीं कर पा रहे, तो हम क्या कहते हैं कि ईश्वर आपका न्याय करेगा। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जानते भी हैं और मानते भी हैं, हमारा दृढ़ विश्वास है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा है, हमारे संतों ने कहा है, हमारे संत वाणी में हमने सुना है, भजन कीर्तन में सुना है, परंपरा से अपने बुजुर्गों से सुना है कि परमात्मा न्यायपूर्ण है। अगर न्यायी है तो वह अन्याय कर ही नहीं सकता, करता ही नहीं है, वास्तविकता है। तो फिर इस संसार में एक बच्चा अमीर के घर में पैदा होता है, दूसरा बच्चा गरीब के घर में पैदा होता है, एक को सब सुविधा मिलती है, दूसरे को खाने का भी वांधा है। ऐसा क्यों? भगवान ने उसको ऐसा क्यों बनाया? या तो ये भी समझ लो कि एक ही परिवार में दो बच्चे पैदा हुए, धीरे धीरे बड़े हुए, एक ही स्कूल में पढ़े, समझो कि ट्वीन है, जुड़वा है,
एक समान देखाव है, एक समान उसके वस्त्र है, एक समान उसकी सुविधा उसको मिल रही है, एक ही स्कूल में पढ़ रहे, एक समान उसको संस्कार मिल रहा है। लेकिन बड़ा होने के बाद एक दोनों अलग हो जाते हैं। माता पिता की जो प्रॉपर्टी है वो आधी आधी बेच लेते हैं और एक अत्यंत धनवान हो जाता है और अत्यंत प्रतिष्ठावान हो जाता है, अत्यंत सज्जन और सालस स्वभाव का है। दूसरा अत्यंत गरीब हो जाता है, वो अत्यंत बदनाम हो जाता है और बुरे रास्तों पर चल पड़ता है। तो क्या भगवान ने अन्याय किया उसको? अगर वह न्यायकारी है, दया सिंधु है, करुणा सागर है, कृपा करने वाला है, तो वह अन्याय क्यों करेगा? तो ऐसा क्यों है? जो विषमता हमें संसार में दिख रही है उसका जिम्मेवार अगर भगवान नहीं है तो कौन है? क्यों हमें ऐसा दिख रहा है? जन्म के साथ आजकल तो हमने देखा है, बच्चे पैदा होते हैं, हमारे स्कूल में केजी में या फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चों को चश्मा आ जाता है। उसी छोटे से 5-7 साल की उम्र के बच्चों को डायबिटीज हो जाता है, कैंसर लेकर पैदा होता है, किसी को हार्ट अटैक, हार्ट का प्रॉब्लम है, वाल्व हार्ट का खराब है, किसी के हार्ट में होल है। क्यों ऐसा है? क्या गुनाह किया है इन बच्चों ने? अभी तो वो निर्दोष है, तो इसको इतनी पीड़ा और दूसरे को जैसे हथेली में रख रहे हैं भगवान। ये अन्याय भगवान कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि वह न्यायी है, वह करुणा सभर है, वह दया सिंधु है, वह सब जानता है। अनजाने में भी उसके हाथों ये हो जाए ऐसा भी नहीं, सर्वज्ञ है और वह किसी और को ऐसा अन्याय करने दे इतना कमजोर भी नहीं है, सर्वशक्तिमान है, सब जानता है, सब सलीके से रख सकता है, सबको शिस्त में रख सकता है, अनुशासन में रखता भी है। तो फिर ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। इसलिए जरूरी है कि पूर्व जन्म होगा ही। अगर पूर्व जन्म में हमने अच्छे कर्म किए हैं तो इस जन्म में हमें अच्छी सुख सुविधा, संपत्ति, अच्छा परिवार, अच्छा माहौल, अच्छा एजुकेशन, अच्छे लोगों से संबंध, ये सब मिलेगा। अगर हमारे कर्म पूर्व के जन्मों के कर्म जो पककर इस जन्म का कारण बने हैं वह अगर बुरे हैं तो हमारे साथ सब बुरा होगा। न तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, न तो हमें कोई सुविधा मिलेगी, न तो हमें कोई संपत्ति प्राप्त होगी, न तो हमारा किसी के साथ संबंध ठीक से बनेगा। महाराज आजकल तो सुनते हैं पत्नियां अपने पति को मार देती है। महाराज देख लो, पति अपनी पत्नी का खून कर देते हैं, भाई को लूट लेता है, किडनैप कर लेता है। क्या हो रहा है इस कलयुग में? कैसे कर्म किए होंगे हमने, कैसे संबंध हमारे साथ बंधे हैं जिसका हमें ऋण चुकता करना है। हमने किसी को पूर्व के जन्मों में खूब लूटा था, खूब कचोड़ा मरोड़ा था, वही आज उसका बदला चुकाने के लिए हमारे सगे संबंधी बनकर आए हैं। हमारे नजदीक के जो लोग हैं वही क्यों है? और लाखों करोड़ों लोग हैं, उसमें सब क्यों हमारे भाई बंधु मित्र पुत्र पत्नी नहीं है? हजारों करोड़ों लाखों लोगों में से कोई एक स्त्री हमारी पत्नी क्यों बनती है? और यही क्यों बनती है? यही बेटा हमारे यहाँ क्यों पैदा होता है? पूर्व के ऋणानुबंध के कारण। ऋण का अनुबंध है, माने कि कुछ लेना है उनसे, हमें कुछ उसको देना है। पूर्व के जन्मों में हमारा जो खाता बना था उसमें जमा कुछ था, कुछ उधार था, उसका हिसाब सेटल करने के लिए परमात्मा ने इस जन्म में हमें ऐसी परिस्थिति प्रदान की है। ये परिस्थिति हमें हमारे कर्मों का फल भोगने के लिए मिली है। हमें अपने कर्मों का फल भोगना है। अब कैसे भोगेंगे? तो परमात्मा तो दया सिंधु है, करुणा सागर है, वो समझता है कि मेरे बेटे को ये तो फल मिलना ही है, लेकिन क्या मैं करूं? इसको ऐसी परिस्थिति दूं कि इसको ये कर्म फल भोग भी मिल जाए और ज्यादा उसको तकलीफ भी न हो। तो महाराज हमें जो अभी मिल रहा है ना, वो हमारे कर्मों का फल तो है, लेकिन भगवान की करुणा उसमें मिली हुई है। जैसे एसिड होता है, मैं कहता हूं कई बार कि प्योर एसिड से हम बाथरूम की टाइल्स को साफ नहीं करते,
अगर करेंगे तो उसके जॉइंट उखड़ जाएंगे। हम उसको एक बाल्टी पानी में 2-4 ढक्कन एसिड डालकर डाइल्यूट करते हैं और फिर इससे हम बाथरूम की टाइल्स को साफ करते हैं। तो हमारे कर्म एसिड जैसे है महाराज, वैसे के वैसे अगर हमें भोगने पड़े तो हम तो मर ही जाते, भोग ही नहीं पाते। जैसे 3-4 ढक्कन एसिड और उसके सामने एक बाल्टी भर के पानी, तो उसी तरह परमात्मा हमारे 1-2 कर्मों के थोड़े से फल और उसमें एक बाल्टी भर के उसकी करुणा, उसकी कृपा, उसकी दया मिलाकर हमें इस जन्म में भेजता है। तो पूर्व जन्म तो होगा ही होगा, अन्यथा इस विषम परिस्थिति का और कोई उत्तर नहीं है। ऐसा क्यों है? काहे को दुनिया बनाई? अरे भगवान ने हमें शुद्ध करने के लिए, जो हमने दाग लगा रखे हैं ना दुष्कर्मों के, उसको धोने के लिए यह दुनिया बनाई है। देखो, भगवान की दया होती है तो अनुकूल परिस्थिति आती है, और भगवान की कृपा होती है तो प्रतिकूल परिस्थिति आती है। जैसे हमारे कपड़े पर कोई दाग लग गया तो हम क्या करेंगे? उसको धोएंगे, पानी में भिगोकर निचोड़ देंगे। लेकिन दाग नहीं गया तो साबुन लगाएंगे, फिर भी नहीं गया तो कोई डिटर्जेंट ऐसा तीव्र वह लगाएंगे, और फिर भी नहीं गया तो फिर उसके ऊपर ब्रश घिसेंगे। तो घिसने से, एसिड वाला कोई साबुन लगाने से कपड़े को तो पीड़ा होगी। वो तो कहेगा अरे रे ये तो हमें मार डालेगा, अरे ये तो हमें कितना दुखी कर रहा है, हमें घिस घिस कर, धोके धोके मार कर, छप छपा कर ये कैसे, क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि वह आपके ऊपर करुणा कर रहा है, आपके ऊपर लगा हुआ दाग दूर करके आपके सौंदर्य को निखारना चाहता है। तो परमात्मा भी हमारे ऊपर जब दया करता है तो अनुकूल परिस्थिति आती है, प्रतिकूल परिस्थिति में भी परमात्मा की करुणा तो है। वो ब्रशिंग कर रहा है, हमारे दागों को साफ कर रहा है। देखो, हमने लोन ले रखा है तो उसके हफ्ता उसका जो आएगा वो तो हमें चुकता करना ही होगा। तो इस जन्म में हम पूर्व के जन्मों के जो ऋण है उसको चुका रहे हैं। तो पूर्व जन्म तो होगा ही होगा, और इस जन्म में जो हम अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं वो अगले जन्म में हमें चुकाने के लिए आना ही पड़ेगा। तो पुनर्जन्म भी होगा, पूर्व जन्म तो है, पुनर्जन्म भी होगा। अगर नहीं चाहिए पुनर्जन्म तो भगवान की भक्ति करो, सत्कर्म करो और ज्ञान की प्राप्ति करो। ज्ञान अग्नि से सभी कर्मों के फल, सभी कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं, फिर उसको भोगने के लिए वापस आना नहीं पड़ता। इसी जीवन में जीवन मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के बाद विदेह मुक्त भी हम हो जाते हैं। फिर देह धारण करने की जरूरत नहीं रहती। जो पुराने कर्म पड़े हुए थे उसमें चिंगारी लग गई, आग लग गई, वह अधिकार अपना है। परमात्मा को भी यह अधिकार नहीं है हमारे कर्मों को जलाकर खाक कर दे। वह हमारा अधिकार है, हमारा सामर्थ्य भी है। अगर थोड़ी बहुत हम में कमजोरी है तो परमात्मा से हम उसके लिए शक्ति और सामर्थ्य और समझ के लिए प्रार्थना करके उसको मांग सकते हैं। परमात्मा देगा भी, सभी अनुकूलता हमें प्रदान करेगा, हमें सामर्थ्य देगा, हमें समझ देगा, हमें शक्ति देगा, लेकिन जूझना हमें ही पड़ेगा, आग लगानी हमें ही पड़ेगी। अपने कर्मों के ढेर जो पड़े हैं उसमें ज्ञानाग्नि का चिंगारी हम डाल दे ताकि वह जलकर भस्म हो जाए। पूर्व जन्म तो था, इसीलिए तो हम इस जन्म में है, लेकिन पुनर्जन्म न हो ये हमारे हाथ में है। इसलिए इसमें कोई संशय नहीं है कि पूर्व जन्म है या नहीं। पूर्व जन्म बिल्कुल जरूरी है और पुनर्जन्म भी जरूरी है, लेकिन अगर हम चाहे तो हम उसको टाल सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं। पुनर्जन्म के जो संजोग है उसको हम मिटा सकते हैं, ये हमारे हाथ में। ज्ञान एकमात्र उसके लिए साधन है, और वह ज्ञान कोरा कोरा सूखा सूखा नहीं, परमात्मा की कृपा के साथ। तो इसीलिए भगवान ने गीता जी में कहा कि ज्ञानी भक्त, भक्त तो मुझे प्रिय है, उसी का नाम तो भक्त है। जो भगवान को प्रिय है और भक्त को भगवान प्रिय है वही तो भक्त है। लेकिन जो ज्ञानी भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है, वो तो मेरी आत्मा ही है, समझ लो। तो ज्ञानी भक्त बने बगैर
पुनर्जन्म को हम टाल नहीं सकते। पूर्व जन्म तो हो गया, उसका फल हम भोग रहे हैं। इसी जन्म में सुखी हो जाना है, जीवन मुक्त हो जाना है, सभी झंझटों से छूट जाना है। तो ज्ञान एकमात्र उपाय है, अन्य कोई उपाय विद्यमान नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्रों में और सद्गुरुओं ने कहा है। हमें लगता है नगीनदास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।